भारतीय थल सेना में राजनांदगांव की बेटी वंशिका पांडे ने छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने माता पिता बल्कि नगर का नाम भी रोशन किया है। युवाओं के लिए वे एक आदर्श बनकर उभरी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर वंशिका पांडे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश और राजनांदगांव जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजनांदगांव की बेटी वंशिका पांडे ने छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनकर छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव का नाम रोशन किया है। मैं हूं राहुल रामटेके और आप विज़न टाइम्स न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे साथ है वंशिका पांडे जी। तो आइए महिला लेफ्टिनेंट, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने तक का सफ़र, उनसे बातचीत करते हैं। जी वंशिका जी, बताएंगे सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक महिला होने के बावजूद आपने सेना में जाने का निर्णय लिया, ये ख्याल आपको कहाँ से आया, कैसे आया और किन से प्रेरणा मिली थी? यहाँ तो फैमिली में मेरा पूरा बिज़नेस बैकग्राउंड है। मैंने जबलपुर में पढ़ाई करी है अपने इंजीनियरिंग की, तो वहाँ ही मैंने पहली बार कैंट एरिया और थोड़ा बहुत आर्मी का प्रोजेक्शन देखा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एनसीसी में थे और वो एसएसबी के थ्रू रिकमेंड हुए थे, तो उनसे मुझे शुरुआती प्रेरणा मिली कि मुझे क्षेत्र में जाना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आपने, तो इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़ के थल सेना में आने का निर्णय लिया, तो तैयारियां क्या पहले से चल रही थी? नहीं, इंजीनियरिंग का फील्ड मैंने नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी एज ए इंजीनियर ही टेक्निकल ऑफिसर काम करने वाली हूँ आर्मी में। मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी पढ़ाई करी और मैं उसका ही नॉलेज अपनी आर्मी में यूज़ करने वाली हूँ। और स्कूल लाइफ वगैरह में देखा जाए तो एनसीसी वगैरह में थे आपकी? नहीं, मुझे एनसीसी वगैरह का कोई भी ज्ञान नहीं था। मैं एनसीसी में नहीं थी। ये एक टाइम था कि बस टेक्निकल ऑफिसर का वैकेंसी आया तो मुझे इससे प्रेरणा मिली और मैंने इसमें ट्राई किया और पहले ही बार में मुझे सफलता मिल गई। अच्छा, जैसे कि वंशिका जी, देखा गया है कि हमारे राजनांदगांव या छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बहुत ही कम महिला होंगे या फिर नहीं के बराबर होंगे जो सेना में जाने का निर्णय लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्योंकि हमारी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, हमारे स्टेट की लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास ज़्यादा प्रोजेक्शन ही नहीं है। आर्मी की हम चीज़ें ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अब अगर हमको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, थोड़ा सा चीज़ें पता चलेंगी, तो अभी तक जो नहीं जा रहे थे वो आगे जाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने थल सेना को चुना है, ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास? अपने कॉलेज डेज़ के टाइम पे मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रही थी, इसरो की तैयारियां कर रही थी। बीच में आर्मी का पता चला तो मैं बिल्कुल पास आउट ही हुई थी कॉलेज से और मुझे फिर ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। जैसा कि आपके पेरेंट्स के थ्रू हम लोगों को पता चला है कि इंजीनियरिंग करते हुए आपने पूरे इंडिया भर में टॉप 3 रैंक हासिल किया था। ये मेरा जो टॉप ऑल इंडिया रैंक 3rd जो था, ये आर्मी सिलेक्शन का था कि जब आर्मी मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसमें फिर ऑल इंडिया मेरिट निकलती, उसमें मेरा रैंक 3rd था। अच्छा, सबसे पहली बात तो बड़ी बात है हालांकि कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना, तो आपको अपने पेरेंट्स से किस तरह का सपोर्ट मिलता था? ना केवल मेरे पेरेंट्स बल्कि मेरा पूरा परिवार, मेरी जॉइंट फैमिली है, पूरा परिवार इक्वली सपोर्ट किया इस 11 महीने। उनके बिना ये एकेडमी और ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वही है सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स का यदि सपोर्ट मिलता है तो बच्चा जैसा भी हो वो आगे बढ़ जाता है। और एक जो राजनांदगांव में हालांकि माहौल बना नहीं हुआ है अभी, थल सेना में जाने से लोग हालांकि डरते हैं, जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, खबरें वगैरह सुनते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? असल में प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं थल सेना, इसका मतलब सोचते हैं कि बॉर्डर पे जाना है और लड़ना है। ऐसा नहीं है, उसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे आर्म्स हैं जहाँ पे लोगों की, उनकी क्वालिफ़िकेशंस की बहुत ज़रूरत है। तो हम अलग अलग आर्म्स, अलग अलग यूनिट्स को चुन करके भी अपने देश को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसा कि आपने लेफ्टिनेंट के पद में सिलेक्शन हुआ है आपका, तो इसके आगे और आप थल सेना में और आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? अभी मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में हूँ, तो 10+4 ईयर्स का है। अभी 10 ईयर्स में मैं मेजर रैंक तक के जाऊँगी। अच्छा, थोड़ा सा स्कूल लाइफ में आते हैं, बैक साइड में। तो स्कूल लाइफ में जैसा कि पता है, पेरेंट्स के थ्रू आपके पता चला है कि पढ़ाई में आप बहुत अच्छे थे, तो उस समय ऐसा कुछ लगा आपको कि आर्मी में जाना चाहिए? स्कूल टाइम की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सर्व करना है ये मेरे अंदर हमेशा से था, लेकिन कैसे ये नहीं पता था। मैं हमेशा से एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी,
लेकिन ठीक है, उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल गया। डेस्टिनी ने कुछ और अच्छा सोचा। स्कूल टाइम पे स्कूल पे ही ध्यान होता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, यूनिट टेस्ट है तो यूनिट टेस्ट दे दो, टेस्ट है तो टेस्ट दे दो, और वो आगे बढ़ता चला गया। बस उस समय जो काम था वो किया। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जनता और राजनांदगांव की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस अब मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग अभी भी हमारे प्रदेश को थोड़ा पीछे हुए मानते हैं। हमको उस चीज़ को हटाना है और अब हमको और भी इस चीज़ की संख्या बढ़ाना है कि, और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर हमारी आर्मी फैमिली छत्तीसगढ़ से और बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंशिका जी। हमारे साथ वंशिका पांडे जी के पिताजी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि लड़की जो है थल सेना में जाना चाहती, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? हमारा पूरा परिवार बड़ा खुश था। ट्रेनिंग इतनी कड़ी होगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। तो शुरू में 1 महीना तो हमको लगने लगा कि कहीं हम लोगों ने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, लेकिन फिर घर के सारे मेंबरों ने समझाया, फिर उसकी हिम्मत बढ़ी और फिर धीरे धीरे उस कठिनाई को पार करके आज सफलता के मुकाम पे खड़ी है। अच्छा, क्या कुछ सपोर्ट रहा है पूरे परिवार की ओर से वंशिका के लिए? सभी लोगों ने उसका हर जैसे भी उसकी ज़रूरत लगी, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर उसका सहयोग किया। और मैं तो चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर परिवार में ऐसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, पूरा सहयोग दें ताकि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो। छत्तीसगढ़ में जैसा कि अभी वंशिका जी से हम लोग बात कर रहे थे, तो उनसे भी मैंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में सेना में जाने को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। तो ऐसा कुछ आपके मन में आया हो तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। हम लोग तो हमेशा, मेरी सोच में रहा कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहिए। नौकरी तो बहुत सारे लोग पा लेते हैं, पर जो सम्मान, जो यश इस सेना की नौकरी में है वो किसी में नहीं है। तो मैंने हमेशा प्रेरित किया कि जब जैसे उसका सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल जा, भीड़ के कर, पूरा सहयोग मिलेगा। छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव की जनता के लिए आप क्या कहेंगे, जिनके बच्चे सेना में जाना चाहते हैं और परिवार के सपोर्ट के कारण नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि वंशिका जितना भी लोगों को हेल्प कर सके, जो जानकारी दे सके, उस सब की मदद करे ताकि कुछ अच्छी संख्या में लोग जाएं। जहां हमारा स्तर 0 है ही नहीं वहाँ, तो कम से कम हमारे प्रदेश का नाम, मान और अभिमान बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में वंशिका की माता जी भी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जैसे कि वंशिका ने घर में बताया होगा आपको भी कि सेना में जाना चाहते, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, एग्री तो थे हम लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि किस ढंग से वहाँ पे होता है, क्या होता है। तो थोड़े दिन थोड़ा सा लगा कि कितना सफलता मिल पाएगी, क्या होगा इसका, थोड़ी चिंतित हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने बताया कि नहीं, ये सब उस पार्ट है, इसके ट्रेनिंग का पार्ट है और इसी की वजह से ही वो सफल हो सकेगी। तो फिर हम लोगों ने भी उसकी बहुत हौसला अफजाई करी कि नहीं बेटा, करते जा, सभी बच्चे करते हैं, कर लेगी तू आराम से। फिर मेंटली तो वंशिका बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे उसके सर यही बोलते थे कि किसी भी फिज़िकल रेस के लिए पहले मेंटल लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ वंशिका में थी, तो हम लोग को विश्वास हो गया मुझे कि कर लेगी वंशिका अच्छे से ये। तो अच्छा लगा और आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जब वो सफल होके आ गई है, तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी कठिन पड़ाव को वो बहुत अच्छे से पार करी। और वो ये सोच के पार कर रही थी कि जब करना है तो मैं हंस के ही पार करती हूँ। तो ये चीज़, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत अच्छी लगी कि हंस के उस चीज़ों को वो अपनाई अपने। जैसा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो भी जाना चाहते हैं सेना में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, जाना चाहिए। लड़कियों के लिए तो बहुत सेफ जोन है ये। जैसे हम लोग कई बार चिंतित होते थे कि कैसा रहेगा, तो ये था कि इस तरह से अपन जैसे लड़कियों की सुरक्षा को लेके चिंतित करते रहते हैं, तो वो चीज़ तो बहुत सेफ़ है वहाँ। और वहाँ से निकलने के बाद वो खुद इतनी एबल हो जाएगी कि किसी की ज़रूरत नहीं, खुद ही हर चीज़ों से फ़ाइट कर सकती है। इसलिए ज़रूर जाना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी कि हर लड़की मजबूत बने, अपने आप में एबल रहे, कि कभी किसी पे आश्रित ना होना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वंशिका के चाचा चाची भी यहाँ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं वंशिका के सिलेक्शन हो जाने के बाद। बहुत अच्छा लगा जब सिलेक्शन हुआ था,
और हम लोग को विश्वास था क्योंकि ये तो शुरू से मेहनती थी ना, ये जो भी चीज़ पकड़ती थी वो कर ही लेती थी। लेकिन सेना जैसी चीज़ के लिए जिसका परिवार से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, वहाँ जाना बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और उसके बाद रिजल्ट आना, पास होना, ये सब जानकारी लेते रहना। जिस दिन परेड थी आखिरी, उस दिन सुबह जब 5:30 बजे हम लोग देख रहे थे तो चाची तो बहुत रोने लगी थी परेड देख के, क्योंकि आत्मीयता की जो खुशी थी अंदर की वो थी, तो बहुत अच्छा लगा। चाची जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वंशिका के सेना में सिलेक्शन होने के बाद? ये बहुत अच्छी बात भी है और खुशी की बात तो है ही। और मैं चाहती हूँ कि वंशिका जैसी लड़कियाँ ही सेना में जाएं, जो जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और जो जिसके दिल में देश प्रेम होता है। वो लड़की बहुत कर्मठ है और बहुत ईमानदार है, और वैसे लोगों की ज़रूरत सेना में है, स्पेशली लड़कियों के लिए। जी धन्यवाद। लोगों के मन में मानसिकता बनी हुई थी कि सेना में केवल लड़के ही जाते हैं, तो इसको वंशिका पांडे जी ने इन सभी लोगों की मानसिकता को तोड़ दिया है। एक बार फिर से विज़न टाइम्स न्यूज़ की ओर से वंशिका पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन लक्ष्मीकांत चंदेल के साथ राहुल रामटेके, विज़न टाइम्स न्यूज़।